नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। सतहरिया डॉक्टर लोगों को जीवन देने का कार्य करते हैं, न कि मारने का। डॉक्टर BL वर्मा, प्रबंधक, कृष्णा हॉस्पिटल, सतहरिया, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर। पिछली रात सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कृष्णा हॉस्पिटल में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 साल, इलाज के दौरान ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने काफी देर शोर शराबा किया और फिर थाना मुंगराबाद, शाहपुर को जानकारी उपलब्ध होने पर मैं फोर्स के साथ उपस्थित होकर काफी देर समझाने बुझाने के बाद पार्थिव शरीर को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 30 वर्षीय महिला मछली शहर क्षेत्र से चलकर इलाज कराने के लिए आई हुई थी, जहां पर डॉक्टर BL वर्मा ने बताया कि महिला को ब्लीडिंग की शिकायत थी, जिसमें उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। परिवार के लोगों को सैंपल के लिए जानकारी देकर उन्हें ब्लड अरेंज करने के लिए कहा गया और फिर महिला के परिवार के लोगों ने ब्लड ला कर दिया और डॉक्टर BL वर्मा ने उसे ब्लड चढ़ाने का कार्य कर रहे थे। डॉक्टर BL वर्मा के मुताबिक महिला का हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो गया था, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो होता चला जा रहा था। आखिरी में उन्होंने महिला के परिवार के लोगों को बताया कि इसका इलाज जहां पर संभव नहीं हो पा रहा है, कृपया आप लोग किसी दूसरे अस्पताल को ले जाइए। तो परिवार के लोगों ने डॉक्टर BL वर्मा से कहा कि आप ही इसका इलाज करें। डॉक्टर BL वर्मा के लाख प्रयास करने के बावजूद ब्लड चढ़ाने के दौरान उसका ब्लड प्रेशर लो होता चला गया, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर काफी शोर शराबा हुआ, काफी बवाल मचा। अंतः चौकी सतहरिया और थाना मुंगराबाद, शाहपुर ने डॉक्टर BL वर्मा के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया। हालांकि डॉक्टर BL वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे संवाददाता की बात जब डॉक्टर BL वर्मा से हुई तो उन्होंने इसका पूरा सच बताया। पूरा सच देखने के लिए आप हमारे वीडियो समाचार को अवश्य देखें। न्यूज फायर इंडिया से रामकुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल कृष्णा हॉस्पिटल सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कृष्णा हॉस्पिटल स्थित है। यहाँ पर एक घटना हुई जिसकी जानकारी हम लोग को उपलब्ध हुई है। एक महिला जिसकी उम्र 30 साल थी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके फिर परिवार वालों ने काफी लंबा चौड़ा विवाद भी खड़ा किया। पुलिस प्रशासन भी चल करके यहाँ पर आई। आइए हम बात करते हैं कृष्णा हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर डॉक्टर BL वर्मा से। आइए हम इसका सच जानते हैं कि वाकई में कल की जो घटना हुई उसके पीछे सच्चाई क्या थी। दरअसल में कल एक घटना हुई, 30 वर्षीय युवती जो थी उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। लोगों ने आरोप ये लगाया कि कृष्णा हॉस्पिटल में गैर तरीके से इलाज करने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। काफी हो हल्ला भी हुआ, काफी लोग बाहर से चलकर भी आए, काफी शोर शराबा हुआ। मुंगरा पुलिस और सतहरिया की पुलिस भी यहाँ पर आई। हम वही सच जानना चाहते हैं कि वाकई में सच क्या है। जहाँ पर डॉक्टर लोगों को जीवन देने का काम करता है तो एक डॉक्टर कैसे लोगों को मृत्यु दे सकता है, वही मैं सच आपसे जानना चाहता हूँ। बताइए। श्रीमान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर भरसक अपनी कोशिश पर लोगों को जीवन देता है, वो मारना नहीं चाहता, वो किसी भी स्तर का डॉक्टर। अभी जिस प्रकरण की बात आपसे आप पूछ रहे हैं, ये माया नाम की पेशेंट थी और 2 महीने पहले हमारे पास ब्लीडिंग का केस के रूप में आई थी और उस समय इसका ब्लड करीब 3% था। हमने करीब 6-7 यूनिट इसको ब्लड चढ़ाया। ये हेल्दी होकर के चली गई थी। परसों ही हमारे पास फिर आई तो इसने कहा कि साहब हमें ब्लीडिंग फिर से हो रही है। तो मैंने उसका जांच किया तो ब्लड बहुत कम था, ब्लड प्रेशर बहुत कम था। मैंने कहा देखिए, कहा साहब भर्ती कर लीजिए। मैंने कहा देखिए, भर्ती अभी हम नहीं करेंगे, पहले तुम जाओ ब्लड लाओ तो हम भर्ती करते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हम पहले ऐसे नहीं भर्ती करें। ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था, ब्लड भी कम था। मैंने उसको कल सवेरे मॉर्निंग में उसको ब्लड लगाया, ऑक्सीजन लगाया और उसको मैंने ब्लड स्टॉप करने के लिए जो ब्लीडिंग हो रही थी उसकी दवाइयाँ दी। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी तरह का कोई इन्वेसिव कार्यक्रम नहीं हुआ, सिर्फ केवल उसको ब्लड लगाया। और ब्लड लगाने के दौरान उसका जो ब्लड हम लगाए हैं वो ब्लड वहां से लाया था जौनपुर से। अब ब्लड तो लाया था, हम नहीं जानते कि ब्लड में क्या कमी रही कि हमारे यहाँ सैंपल लेने गया वो अब
कैसे सही था कि गलत था, क्या लाया, कहाँ से लाया, ये चीजें हमें जानकारी नहीं है। मैंने ब्लड लगाया तो उसका ब्लड प्रेशर और कम होने लगा। तो मैं परेशान हुआ कि ब्लड प्रेशर क्यों कम हो रहा है, इसका 90 है 80 है तो और बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है। लेकिन ब्लड प्रेशर मेंटेन के लिए डोपामीन लगाया गया, डेक्सोना, टेरिफालिन, प्राइमाकार्ड और जितनी ऑक्सीजन जो कुछ भी है मैंने लगाया, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव नहीं हुआ। मैंने इसके बाद फिर दूसरी बार मांगा, मैंने कहा ब्लड लाओ, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जा रही है। मैंने एक ब्लड उनसे मांगा, मैंने तुरंत फिर एक ब्लड आया, मैंने उस दूसरे ब्लड को भी लगाया, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि देख भाई, ये ब्लड प्रेशर आपका इंप्रूव नहीं हो रहा, मैं सारी दवाइयाँ लगा के थक गया, आप इसको कहीं और ले जाओ, मैं रेफर कर देता हूँ। मैंने उसको लिखा, लेकिन वो लेके कहीं गया नहीं, कहा साहब हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि वो एक बार हमारे यहाँ इलाज कर चुका था, एक समय आदमी लगा था, तो हम भी बहुत एग्रेसिव नहीं थे। हमने कहा कि देख भाई, ये कुछ भी हो सकता है, तुम इसको ले जाओ, क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं, नहीं इंप्रूव कर रही है। लेकिन वो लेके गया नहीं। फिर इतने में सब कुछ लगाने के बाद 1-2 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। सारी कुछ करने के बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसको पैसे की डिमांड होने लगी। अब मुझे ये लगा कि अब पैसा क्यों दिया जाए, जैसे आपके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए ना, कि मैंने गलत कर दिया यार। और जिस पेशेंट के साथ लगातार 2-3 लोग लगे हुए हैं, सारी उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स चल रही है और कोई मैंने इन्वेस्टिव कार्यक्रम नहीं किया है। एक मेडिकल पेशेंट है, उसको ब्लड चढ़ाना ही उसका ट्रीटमेंट था, तो अब वो क्यों इंप्रूव नहीं हुई, इसका कारण हम नहीं जानते। लेकिन डेथ होने के बाद वो लोग पैसे के चक्कर में बहुत हंगामा किया। मैंने कहा कि हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जो अगर सही, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर दोषी नहीं हूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस को बुलाया गया, मैंने पुलिस को फोन किया, मैंने कहा ये हालात है। इंस्पेक्टर साहब आए, चौकी इंचार्ज साहब आए, FIR लिखी गई, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई। अब आज वो पोस्टमार्टम होगा और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब उसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि श्री कृष्णा चिकित्सालय ने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, कुछ पत्रकार साथियों ने आरोप भी लगाया है, अखबारों में भी छपा है कि ऑपरेशन के दौरान पीड़िता की मृत्यु हुई है, तो क्या ये ऑपरेशन के दौरान हुई क्या? मैं क्या कहूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता वो पत्रकार महोदय का। वो लगातार हमसे नाजायज फायदा उठाते रहे, बहुत फायदा उठाया है। मेरे पास अगर अकेले में आप बैठे तो मैं उनको बताऊं, मैं कैमरे के सामने कहना नहीं चाहता। आज उन्होंने अपनी सारी पत्रकारिता को गड्ढे में एकदम तोप दिया, मतलब उसके साथ इतनी बेइंसाफी की है जिसकी कितना क्रिटिसिज्म करना चाहिए। जहां पर एक चाकू चला ना हो, कहीं चीज चली ना हो, 1 सेंटीमीटर का कहीं ऑपरेशन ना हुआ हो, ना कोई इन्वेसिव, कोई अंदर से, शरीर के अंदर से भी कोई कार्यक्रम हुआ हो, उसको भी आप ऑपरेशन कह दें तभी भी चलेगा। सिर्फ ब्लड लगाने को आप ऑपरेशन कह रहे हैं व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, तो आप न केवल समाज का नुकसान कर रहे हैं, डॉक्टरों को आप डरा रहे हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, और पेपर की भी प्रतिष्ठा को आप डाउन कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, लेकिन अब ये है कि कुछ चीजें कही जाती है, कुछ चीजें नहीं कही जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, जो ब्लड आप लगाते हैं, जो ब्लड आता है, वहां से ब्लड आता होगा या जी, आता नहीं? जी, कहीं ब्लड बैंक से आता होगा, तो उस ब्लड को क्या जस्टिफाई करते हैं कि वो ब्लड उस लगाने लायक है, नहीं लगाने लायक? क्योंकि ये ब्लड बैंक से आया रहता है, तो हम लोग उसको टेस्ट नहीं करते। अच्छा, टेस्ट नहीं करते, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जिस ग्रुप का होना चाहिए, हाँ, वो हम यहाँ से सैंपल देते हैं, वहां से आ जाता है। अच्छा। फिर हम उसकी टेस्टिंग नहीं करते कि ये सही है कि गलत है। मुझे ये नहीं मालूम है कि वो कहां से, कैसे, क्या लेके आया, लेकिन मैंने सैंपल दिया, वो लेके आया, और ब्लड लगाने के बाद ही उसका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, ये भी सही है। तो हमें इस बात का डर है, या अंदर से मैं इस बात पे चिंतित हूँ कि वो ब्लड कहां से लाया, कहीं गलत ब्लड तो नहीं ला के हमको दे दिया, क्योंकि मैंने तो सैंपल दे के अपनी बात समझ ली कि मैंने अपना काम कर दिया, वो ला के दिया, मैंने लगा दिया, तो मैंने सोचा अपना काम मैंने कर दिया। हो सकता है वो कहीं से नंबर 2 का ब्लड लाया हो, चोरी का ब्लड लाया हो, कहीं से खरीद के लाया हो, ये हो सकता है, इसकी संभावना बहुत है। अच्छा, मृत्यु का जो कारण रहा है वो
क्या कुछ एनालिसिस आप कर पाए कि उसका मृत्यु का कारण क्या बना? देखिए, प्राइमरी उसके जो मृत्यु का कारण है, नंबर 1 कारण उसका अनीमिया है, ब्लड का कम होना है। हीमोग्लोबिन कम था। ये क्रिटिकल कंडीशन उसकी थी ही, एक बार वो क्रिटिकल कंडीशन से बच चुकी। अक्सर उसका हीमोग्लोबिन गिर जाता है। हाँ, ये मैं नहीं जानता क्यों गिर जाता था, ये इस बार फिर गिरा था उसका। तो मैं केवल ब्लड लगाने के, पिछली बार हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन गिर जाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता चला गया। ये हो सकता है, इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन होता चला गया, और ब्लड प्रेशर डाउन होने के बाद हम लोग उसको बचा नहीं पाए। यही बात है। देखिए, डॉक्टर बी.एल. वर्मा से हमारी बात हो रही थी। एक बात तो ये वाकई में ये तय होता है कि डॉक्टर का एक बहुत बड़ा प्रयास होता है लोगों को जीवन दान देना, क्योंकि डॉक्टर पढ़ाई इसी बात का करता है। लेकिन कैजुअलिटी है, व्यवस्थाएं हैं, कभी कभी प्रभावित होती हैं। उस महिला की जो मृत्यु हुई है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके पहले भी वो कृष्णा हॉस्पिटल में आ चुकी है और इलाज करा चुकी है। उसका हीमोग्लोबिन अक्सर गिर जाया करता था, और अभी इस बार जब दोबारा वो इलाज कराने के लिए आई थी तो उसका हीमोग्लोबिन फिर गिर गया था, और उसे ब्लड चढ़ाने के लिए उनके परिवारजनों को ब्लड का सैंपल दिया गया, और फिर वो कहीं से ब्लड अरेंज करके डॉक्टर साहब को दिए थे चढ़ाने के लिए। लेकिन ब्लड चढ़ाने के दौरान ही उसका बीपी लो होता चला गया, और शायद इसी की वजह से उसकी सांस थम सी गई, उसकी जिंदगी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन वहीं पर परिवार वाले, चूंकि भाई जिसके परिवार का, जिसके घर का कोई भी जाएगा उसे तकलीफ तो होगा ही, कष्ट तो होगा ही। हालांकि कारण नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करके प्रशासन के अधिकारियों ने उसे पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। उसका वाकई में सच क्या है वो शाम तक डिफाइन होकर के, क्लियर होकर के सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वाकई में उस महिला के मृत्यु का कारण क्या था। और पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। पुलिस ने अपने तरीके से इस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया हुआ है, और जो भी साक्ष्य सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई भी करेगी। लेकिन वहीं पर डॉक्टर बी.एल. वर्मा कृष्णा हॉस्पिटल के प्रबंधक भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और अक्सर एक प्रयास रहता है कि लोगों को बेहतर सेवा दी जाए, और स्थानीय स्तर पर सेवा देने का काम भी करते हैं। लेकिन कैजुअलिटी और हादसा का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं निर्धारित होता है। फिलहाल एक प्रयास किया, लेकिन दाग और धब्बा लग सकता है अगर साक्ष्य में कुछ ऐसा आया तो। फिलहाल आपके तरफ से तमाम सफाई दी गई है कि हमने जीवन को बचाने का पूरा प्रयास किया। आखिरी में परिवार के लोगों को कहा कि कंडीशन शायद हमसे समझ ना पाए, इस नाते आपको मैं रिफर कर देता हूं, किसी दूसरे हॉस्पिटल को जाइए। लेकिन शायद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे आप सही करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाओं पर तमाम प्रश्न लग रहे हैं। क्या सच आता है सामने, देखने का विषय है। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, फिर सारी चीजें निकल करके बाहर आएगी। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी दीप चंद के साथ मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 इंडिया।